जय बोलो देवादिदेव विखजराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जय जय जय। परम पूज्य महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की, परम पूज्य रसागर जी महाराज की। भी कर सकते हैं। किसी भी कागज में चित्र तब खींचा जाता है जब हम उस पर खींची जाने वाली एक एक लकीर पर अपना पूरा ध्यान रखते हैं, और वही लकीर यदि बिना किसी अनुशासन के खींची जाए तो चित्र भी विचित्र बन जाता है। कागज के साथ दोनों प्रकार की संभावनाएं हैं। ये हमारे ऊपर है कि हम उसका कैसा प्रयोग करते हैं। यदि हम जन्मना देखें तो प्रत्येक मनुष्य के साथ एक सी संभावनाएं होती हैं, लेकिन सब कुछ हमारे जन्म पर निर्भर नहीं करता, हमारे जीवन और जीवन शैली पर निर्भर करता है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हमने कहाँ जन्म लिया, महत्वपूर्ण ये है कि हमने कैसा जीवन जिया। जो लोग मनुष्य जीवन को पाकर सही ढंग से जीवन जीते हैं वे ही अपने जीवन को ऊंचाई तक पहुंचा पाते हैं। इस धरती पर उन लोगों ने भी जन्म लिया जिन्हें हम महान आत्मा के रूप में मानते हैं, पूजते हैं और आदर देते हैं, जिनका नाम स्मरण होते ही हम श्रद्धा से अभिभूत हो जाते हैं। तो दूसरी ओर वे लोग भी इस धरती पर देह धारण किए जिन्हें हम दुष्ट और दुरात्मा के रूप से संबोधते हैं और जिनका नाम सुनते ही हृदय में घृणा और नफरत के भाव उभरने लगते हैं। दोनों तरह के मनुष्य इस धरती पर है, एक अच्छे भी तो दूसरे बुरे भी। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम कैसी जीवन शैली को अपनाते हैं, कैसा जीवन जीते हैं। जन्म से न कोई सज्जन होता है, न ही कोई दुर्जन, न ही किसी दुर्जन के सिर पे सींग उगा होता है और न ही सज्जन के माथे पर तिलक लगा होता है। सज्जनता और दुर्जनता हमारे अपने जीवन शैली के ऊपर निर्भर करती है। सवाल जीवन को उत्तम बनाने का है, सवाल जीवन को बेहतर बनाने का है। अपने जीवन को वे ही लोग बेहतर बना पाते हैं जिनके अंदर नीति, आचार, अध्यात्म और धर्म जुड़ा होता है। जो नीति, आचार, अध्यात्म और धर्म के साथ अपने जीवन को अग्रसर करते हैं वे नर से नारायण बन जाते हैं। इसके अतिरिक्त, इसके विरुद्ध अनीति, अनाचार, अधर्म और भोगवादी दृष्टि रखने वाले लोग अपने जीवन का पतन कर डालते हैं। हम पिछले दिनों कुरल काव्य के माध्यम से जो बातें सुन रहे हैं वे ही बातें हैं जिसमें नीति है, जिसमें आचार है, जिसमें अध्यात्म है और धर्म है। हम अपने जीवन के मूल तत्व के रूप में इन्हें अंकित करें। यदि इन्हें हम खो देंगे तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, निस्सत्व हो जाएगा।
कोई लाठी कितनी भी सुंदर रंगी पुती हो और अंदर घुन लगा हो तो लाठी कोई काम की होगी क्या? वो लाठी लुभावनी हो सकती है पर सहायक नहीं। इसी तरह जिस मनुष्य के चित्त में अनेक प्रकार के दोष और दुर्बलताएं हैं, दुर्गुण हैं, वो अपने जीवन को अग्रसर नहीं कर सकता। अपने जीवन को दोष, दुर्बलता और दुर्गुण से मुक्त करने के लिए हमें चाहिए कि हम अपने जीवन के प्रति जागरूक रहें और अपने जीवन में नीति, आचार, धर्म और अध्यात्म को प्रतिष्ठित करें। अनीति से बचे, नीतिमत्ता का पालन करें। हर समय देख विचार करके कार्य करें। देख विचार करके कार्य करें कि हमें क्या करना है, कहाँ करना है और कब करना है। अपने आचरण की पवित्रता पर हम पूरा ध्यान रख करके चले। जब तक हम अपने आचार्य की विशुद्धि को नहीं अपनाते तब तक हमारा जीवन नियंत्रित नहीं होता। लेकिन नीति और आचार्य के साथ जीवन में जब धर्म जुड़ता है तो अंदर एक अनुशासन उत्पन्न होता है। धर्म हमारे चेतना में आंतरिक अनुशासन उत्पन्न करता है। वो हमारे अंदर घटना चाहिए जिससे हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। और इनमें भी जब अध्यात्म जुड़ जाता है तो वो हमारी चेतना का परिष्कार करता है, जिसके बल पर हम अपने दोषों और दुर्बलताओं को दूर करने में समर्थ हो पाते हैं। तो हम अपने दोष को, दुर्बलता को दूर करेंगे, दुर्गुणों से मुक्त होंगे, तभी अपने दुखों से मुक्त हो पाएंगे। ये सब चीज़ें हमारे जीवन में एक साथ जुड़ती है तो हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। आज प्रवचन की मानसिकता नहीं है, बस सार में मैंने जो 4 बातें कही है, नीति, आचार, धर्म और अध्यात्म, इसे अपने जीवन का मूल मान करके चलिए और उसी अनुरूप अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहिए। इसी भाव से इतने में ही मैं समझता हूँ प्रवचन भले नहीं हुआ हो पर सार तो पूरा मिल गया है। बातें थोड़ी भी बहुत गहरी होती है, यदि हम इन पर अमल करेंगे तो निश्चित अपने जीवन को धन्य बना सकेंगे। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।